Hello friends, I am Jigyasa. Welcome back to my channel. In today's video, I will tell you how to do IELTS preparation at your home. कि आप IELTS की प्रिपरेशन अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स IELTS की प्रिपरेशन करने के लिए IELTS इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर वो थाउजेंड्स की अमाउंट में फ़ीस पे आउट करते हैं। बट इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इतना अमाउंट खर्च किए बिना आप घर पर अपने आइल्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Without wasting your precious time, let's start. Firstly, understand IELTS. IELTS exam measures skills of listening, reading, writing and speaking. IELTS एग्ज़ाम्स आपके रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग के स्किल्स को मेज़र करता है। एंड IELTS एग्ज़ाम्स टू टाइप्स का होता है, एकेडमिक एंड GT. Academic is for higher education and GT is for migrating. If your age is 16 years, you can go through IELTS exams. एंड आइल्स एग्ज़ाम्स 1 मंथ में 4 टाइम्स होता है। यू कैन चूज़ द डेट अकॉर्डिंग टू योर ऑन कन्वीनियंस। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेट चूज़ कर सकते हैं। आइल्स सेंटर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आइल्स फीस जो है कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग होती है। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए आइल्स की जो फ़ीस रहेगी वो अलग अलग रहेगी। आप इसकी फ़ीस और एग्ज़ाम डेट एंड सेंटर इनकी साइट्स पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल में राइटिंग एंड रीडिंग डिफरेंट होता है, बट लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज सेम इन आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल। आइल्स स्पीकिंग का जो एग्ज़ाम है वो सेम डे भी हो सकता है, 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर हो सकता है। सो आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम सेम डे पर है, 1 वीक बिफोर है या 1 वीक आफ्टर है। Firstly, talk about speaking part. Speaking part is only for 15 minutes. In this module, 3 sessions will be there. First session is introductory part, second session is cue card, and third part is examiners ask a wide range of variety of questions in this part. Now come on to the second module, listening module. In listening modules जो होता है 14 मिनट्स का होता है। इन दिस मॉड्यूल 30 मिनट्स यू हैव टू हियर ऑडियो क्लिप एंड 10 मिनट्स फॉर ट्रांसफरिंग योर आंसर ऑन द आंसर शीट्स। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में जाकर नीचे शेयर कर दूँगी कि हाउ टू इम्प्रूव योर बैंड्स। अगर आपके बैंड्स लिसनिंग में 6.5 आते हैं और आपका डिज़ायर्ड गोल 8 है या 9 है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली योर बैंड स्कोर विल बी इंक्रीज। नाउ कम ऑन टू दी थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल इज़ रीडिंग मॉड्यूल। मोस्टली स्टूडेंट्स को रीडिंग मॉड्यूल में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस मॉड्यूल के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 सेशंस होते हैं, 3 पैराग्राफ्स आपके पास आते हैं एंड यू हैव 60 मिनट्स। आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। इसमें आपको आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि आप अपने डिज़ायर्ड बैंड्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। नाउ फोर्थ मॉड्यूल इज़ राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल 2 पार्ट्स में होता है एकेडमिक के लिए एज वेल एज जीटी, दोनों के लिए। एकेडमिक का पैटर्न डिफरेंट है, जीटी का पैटर्न डिफरेंट है, एज आई अर्लियर टोल्ड टू यू। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी ग्राफ आपको दे देते हैं, चार्ट दे देते हैं, पाई चार्ट दे देते हैं, इसके ऊपर आपने बोलना होता है। सेकंड जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना होता है रिसेंटली टॉपिक के ऊपर। एनवायरनमेंट से कंसर्न टॉपिक हो गया, क्राइम से कंसर्न हो गया, एजुकेशन से कंसर्न हो गया, हेल्थ से कंसर्न हो गया, ये टॉपिक होते हैं। तो अगर आप अपने बैंड्स को अचीव करना चाहते हैं कि आप अपने बैंड्स आपके मोर देन 7 हों, तो उसके लिए आपको फर्स्टली एक गोल सेट करना होगा। यू हैव टू सेट अ गोल। आफ्टर दैट मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड एंड यू हैव प्रॉपर मटेरियल। आपके पास प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। लिसनिंग के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको
यहाँ पर आपके फ़ोन में ही लिसनिंग के कंसर्न बहुत से वीडियोस कैमब्रिज की मिल जाएंगी। आपने इनकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जाकर प्रैक्टिस करनी है। लिसनिंग पार्ट 1, लिसनिंग पार्ट 2, लिसनिंग पार्ट 3। इनका जो मटेरियल है आपको इनकी साइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू फ्रॉम मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर देन डेफिनेटली आपके बैंड्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। I want to tell you that several books are available in market and practice grammar also, and improvement is required. More and more you practice, then definitely you can see that your band score will be increase. एंड आपको किसी भी आइल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके बैंड स्कोर मोर देन 7 होंगे। होप सो गाइज यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड मोटिवेट अदर्स हु इज़ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज और गो थ्रू फॉर IELTS exam to subscribe my channel and share this video to others also. Thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye. Take care.